जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से कदम हटाना पड़ता है कि सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से कदम हटाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ आपकी टीचर कम दोस्त अनु गरसा और आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रीड पर जीत में। फ्रेंड्स, जैसा कि लिखा हुआ है, आज अपन पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में। बाल विकास अपना रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों का ही कॉमन टॉपिक है और बाल विकास में भी अपन आज पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास के बारे में, क्योंकि अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं बाल विकास के इतिहास के बारे में। अब अपना जो सेकेंड पॉइंट है वो अपना है अभिवृद्धि और विकास। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखते हैं आज के वीडियो में अपने को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। फ्रेंड्स, देख लेते हैं अभिवृद्धि और विकास। सबसे पहले जान लेते हैं कि अभिवृद्धि और विकास होता क्या है। फ्रेंड्स, अभिवृद्धि आपने देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो सिर्फ इतना सा होता है, छोटा सा होता है। फिर धीरे धीरे वो ग्रो करता जाता है, बड़ा होता जाता है और फिर एक दिन वो पूरा जो उसकी लेंथ है वो अपनी फुल लेंथ को प्राप्त कर लेता है। तो फ्रेंड्स, जो वो धीरे छोटे से बच्चे की जो धीरे धीरे जो हाइट बढ़ रही है वो तो है उसकी अभिवृद्धि, जिसमें उसका शरीर की बनावट बदल रही है, उसका भार बदल रहा है, उसकी लंबाई बदल रही है। अभिवृद्धि वृद्धि को ही कहा जाता है फ्रेंड्स। ग्रोथ को कहते हैं अभिवृद्धि और विकास को कहते हैं डेवलपमेंट। अपन देखते हैं एक जो न्यू बॉर्न बेबी है वो हाइट में छोटा सा होता है, वजन में हल्का सा होता है, उसके काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें नहीं होती हैं। समय के साथ साथ वो जैसे जैसे ग्रो करता है वैसे वैसे उसकी हाइट बढ़ती है, उसका जो है वेट बढ़ता है। उसको अपन नाप तोल सकते हैं कि अपन को दिख जाता है कि बच्चा अभी इतना सा था, फिर इतना हुआ इतना हुआ इतना हुआ, ऐसे धीरे धीरे अपन उसके जो चेंजेस हैं उनको अपन देख सकते हैं कि उसमें जो हाइट और उसके वेट को लेकर क्या चेंजेस हुए वो अपने को दिखते हैं। तो ऐसे चेंजेस जो अपने को बाहरी तौर पर दिख जाते हैं उनको तो कहा जाता है अभिवृद्धि। ऐसे चेंजेस जिनको अपन माप सकते हैं, तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, उन चेंजेस को कहते हैं अभिवृद्धि या ग्रोथ। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो बालक है उसके अंदरूनी तौर पर बदलते हैं, जो अपने को बाहर दिखाई नहीं देते हैं, वो सिर्फ समझ पर आधारित होते हैं। तो ऐसे चेंजेस जिसको अपन नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, सिर्फ उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, ऐसे चेंजेस को अपन कहते हैं विकास यानी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में ओवरऑल सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे उसकी उसकी जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन, उसका जो मानसिक व्यवहार है उसमें परिवर्तन, शारीरिक व्यवहार, नैतिक व्यवहार, उसका संवेगात्मक व्यवहार, उसके सारे जितने भी डेवलपमेंट हैं वो उन सब में चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ अपन मूल्यांकन के द्वारा अपन पता कर सकते हैं, इनको अपन नाप तोल नहीं सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अपन ने यहाँ पर देख लिया अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है कि अभिवृद्धि तो बाहरी तौर पर दिखाई दे जाती है और अभिवृद्धि को अपन नाप तोल सकते हैं, जबकि विकास जो है वो बाहरी तौर पर दिखता नहीं है, उसका सिर्फ अपन मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अभिवृद्धि जो है वो एक समय के साथ तक बढ़ती है और उसके बाद में एक समय के बाद में जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। लेकिन जो विकास है फ्रेंड्स, वो विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता है। विकास की कोई सीमा नहीं है। जब आप पैदा हो जाते हो वहाँ से लेकर जिस दिन आप मरते हो उस दिन तक आपका विकास होता है। अभिवृद्धि तो एक निश्चित समय तक बढ़ती है, उसके बाद में वो रुक जाती है। अभिवृद्धि का तो एक निश्चित समय है फ्रेंड्स कि आप मतलब एक किशोरावस्था तक आते आते आप रुक जाते हैं, आपकी ग्रोथ जो है वो पूरी हो जाती है, उसके बाद आप और नहीं बढ़ते हैं। तो अभिवृद्धि तो है वो लिमिटेड है, एक निश्चित समय सीमा है उसके बढ़ने की। लेकिन जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसकी कोई सीमा नहीं है फ्रेंड्स। आप जिस दिन जन्म लेते हो उस दिन से लेके आप जिस दिन मरते हो तब तक आपका जो विकास है वो होता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक चीज़ और देखी कि जो अभिवृद्धि है, जो वृद्धि है, उसका तो एक लिमिटेड टाइम है और जो विकास है वो अनलिमिटेड है, वो जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये अपन ने कुछ बात कर ली अपने अभिवृद्धि और विकास के बारे में। अब फ्रेंड्स, अपने को पता चल चुका है कि अभिवृद्धि जो है वो तो शारीरिक पक्ष में होने वाले परिवर्तन है और जो विकास है वो संपूर्ण पक्षों में, चाहे शारीरिक हो, सामाजिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो, नैतिक हो, जो भी जितने भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों में परिवर्तन होता है विकास में, और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होता है अभिवृद्धि में। तो फ्रेंड्स, अब आइए देख लेते हैं इन दोनों के बीच में कुछ जो विशेष अंतर होता है उसके बारे में। फ्रेंड्स, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है तो देखिए, अपन यहाँ पर टेबल के द्वारा जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अभिवृद्धि को अपन यहाँ पर कहते हैं ग्रोथ। अभिवृद्धि को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ग्रोथ। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और विकास को अपन कहते हैं डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट। ये कहते हैं अपन विकास को। ओके फ्रेंड्स, तो अभिवृद्धि
ग्रोथ हो गई और विकास डेवलपमेंट हो गया। फ्रेंड्स अब देखिए अभिवृद्धि कैसी है, अभिवृद्धि फ्रेंड्स मात्रात्मक है और जो विकास है वो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक है। अभिवृद्धि मात्रात्मक क्यों है, इसको अपन माप सकते हैं, इसको तोल सकते हैं, अपन देखकर इसको माप सकते हैं। भी बच्चा पहले इतना था, फिर अब इतना हो गया, इतना हो गया, पहले 3 फीट का था, फिर 4 फीट का हो गया, तो अपन ने उसको नाप लिया, माप लिया और उसका वेट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन जो विकास है वो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक है, क्योंकि गुणों में चेंजेस आता है। गुण बाहर से तो नहीं दिखते हैं, वो तो आपके अंदर के परिवर्तन है जो अपने होते हैं विकास में। तो विकास तो है वो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों है और जो अभिवृद्धि है वो सिर्फ मात्रात्मक है। सेकंड है फ्रेंड, मध्य किशोरावस्था तक चलती है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि कब तक चलती है, मध्य किशोरावस्था तक, एक निश्चित समय है वहीं तक होती है अपनी ग्रोथ। और जबकि विकास जो है वो क्या है, वो जीवन पर्यंत चलता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड टाइम तक चलता है। जब तक अपन जीवित रहते हैं तब तक जीवन पर्यंत चलता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो अभिवृद्धि है वो केवल शारीरिक परिवर्तन है। ये भी अपने को पता है कि अभिवृद्धि, बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है तो उसका शारीरिक परिवर्तन हो रहा है कि वो उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट बढ़ रहा है, उसकी लेंथ बढ़ रही है। तो अभिवृद्धि तो कैसी है, बाहरी तौर से अपने को दिखाई दे रही है, सिर्फ एक शारीरिक परिवर्तन है। जबकि जो विकास है वो शारीरिक परिवर्तन तो नहीं है, वो दिखता तो है ही नहीं ना। तो जो विकास है वो सभी प्रकार के परिवर्तन है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, नैतिक, जितने भी पक्ष हैं अपने, वो सभी पक्षों में परिवर्तन कौन सा है, विकास है। जो बाहरी तौर पर नहीं दिखता है, आपके अंदर में परिवर्तन हो जाता है, तो वो होता है विकास। नेक्स्ट है, जो अभिवृद्धि है वो माप का विषय है। अपने को पता है, अपन ने अभी देखा था कि अपन अभिवृद्धि जो है, ग्रोथ होती है, उसको अपन माप सकते हैं, उसका हाइट वेट कर सकते हैं। जबकि विकास जो है वो क्या है, मूल्यांकन का विषय है, क्योंकि ये बाहरी तौर पर नहीं दिख रहा है, तो इसका इवेल्युएशन या मूल्यांकन ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वृद्धि वातावरण पर निर्भर है। ये भी अपने को पता है कि जो ग्रोथ है वो वातावरण पर निर्भर है। अगर आपको अच्छा मतलब इन्वायरमेंट मिलेगा तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, अगर नहीं मिलेगा तो आपकी ग्रोथ खराब होगी या रुक जाएगी। जबकि विकास जो है वो वातावरण व जीवन दोनों पर निर्भर है कि आपका जीवन कैसा है, उस अकॉर्डिंग आपका जो विकास है वो होगा। कि अगर आप अच्छे मतलब सोसाइटी में रह रहे हैं तो आपका विकास ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर आपके पास जो आसपास के आस पड़ोस लोग हैं, सोसाइटी अच्छी नहीं है, तो आपका विकास जो है वो अच्छा नहीं होगा। तो ये आपके जीवन और आपके जो वातावरण है दोनों पर निर्भर करता है विकास। नेक्स्ट है फ्रेंड, रचनात्मक। अभिवृद्धि जो है वो रचनात्मक है। रचनात्मक कैसे, रचनात्मक परिवर्तन कौन से होते हैं, रचनात्मक परिवर्तन वो होते हैं फ्रेंड जिसमें अपन अपनी जो वृद्धि होती है, विवृद्धि होती है, मतलब ऐसे परिवर्तन जो अपने को किशोरावस्था की ओर ले जाते हैं, वो रचनात्मक परिवर्तन कहलाते हैं। तो जो अभिवृद्धि है वो अपने को किशोरावस्था की तरफ ही तो ले जाती है, तो ग्रोथ है वो किशोरावस्था तक आती है। तो ग्रोथ जो है वो क्या है, रचनात्मक परिवर्तन है, रचनात्मक है। और दूसरा जो विकास है वो क्या है, रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों हैं। विकास रचनात्मक और विनाशात्मक कैसे है, क्योंकि जो अपना विकास है उसमें अपन क्या करते हैं, आगे किशोरावस्था के बाद की जो प्रौढ़ावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, उसमें भी अपन जो है विकास के साथ जाते हैं। तो उसमें जो अपन ह्रास सूचक हो गए ना, मतलब अपन ढलती हुई उम्र में जाने लग गए। तो जो रचनात्मक तो वो हो गए जो किशोरावस्था की तरफ जाते हैं, विनाशात्मक परिवर्तन वो हो गए जो वृद्धावस्था की तरफ अपने को ले जाते हैं। तो विकास में क्या आते हैं, रचनात्मक व विनाशात्मक दोनों आते हैं। और जबकि जो अभिवृद्धि है उसमें सिर्फ रचनात्मक आता है कि वो सिर्फ किशोरावस्था तक ही तो ले जाती है ना अपने को अभिवृद्धि। नेक्स्ट है कि जो अभिवृद्धि है वो एक पक्षीय है, इसका अर्थ जो है वो संकुचित है। अपने पता है इसका सिर्फ जो है वो लेंथ बढ़ने से है, इसका वेट बढ़ने से है, कि सिर्फ शारीरिक परिवर्तन से ही इसका अर्थ है अभिवृद्धि का। तो ये क्या हो गई, एक ही पक्ष को देख रही है, तो एक पक्षीय हो गई शारीरिक परिवर्तन में बदलाव के कारण। तो अभिवृद्धि तो एक पक्षीय है, इसका संकुचित अर्थ है क्योंकि सिर्फ शारीरिक परिवर्तनों तक ही सीमित है। जबकि जो विकास है वो क्या है, बहुपक्षीय है, और इसका अर्थ क्या है, व्यापक है। क्योंकि विकास में सिर्फ आपके शरीर का मतलब डेवलपमेंट नहीं होता है, इसके साथ साथ आपके सारे जो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है आपका वो सारा इसमें होता है। तो इसका जो अर्थ है वो भी व्यापक हो गया, क्योंकि इसमें आपके सारे परिवर्तन होते हैं जितने भी आपके पक्ष हैं उनके। तो जो विकास है वो बहुपक्षीय है, उसका अर्थ व्यापक है। जबकि जो अभिवृद्धि ग्रोथ है वो एक पक्षीय है, उसका संकुचित अर्थ है। नेक्स्ट है फ्रेंड, अभिवृद्धि विकास का ही एक भाग है। ये अपने को पता है कि अभिवृद्धि विकास का ही एक भाग है। अभिवृद्धि तो कुछ समय तक होने के बाद में रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत
आप पैदा होते हो उस दिन से लेकर आपके मरने वाले दिन तक आपका विकास होता है, तो भले ही आपकी हाइट रुक सकती है लेकिन आपका विकास नहीं रुक सकता। कुछ इंसिडेंट हो सकते हैं कि जब आपकी हाइट नहीं बढ़े, आप मतलब उसी छोटी हाइट के रह जाओ, कुछ भी है कि आप में जो भी है डेफिशिएंसी के कारण आपकी ग्रोथ नहीं हो पाए, लेकिन अगर आपकी ग्रोथ नहीं होती है तो भी आपका जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो तो होता ही है। एक बार जन्म ले लिया तो आपका डेवलपमेंट होगा ही, आप पीछे नहीं जाएंगे, आप आगे ही बढ़ेंगे डेवलपमेंट के नाम पर। तो इसीलिए जो अभिवृद्धि है वो तो विकास का एक भाग है, क्योंकि विकास के अंदर ही शारीरिक परिवर्तन भी आ जाते हैं। तो अभिवृद्धि विकास का भाग है, जबकि विकास में अभिवृद्धि निहित नहीं होती, क्योंकि अगर अभिवृद्धि नहीं होगी, आपकी ग्रोथ नहीं होगी तो भी विकास तो होगा ही। तो विकास में अभिवृद्धि निहित नहीं होती, जबकि अभिवृद्धि में विकास निहित होता है। नेक्स्ट है अभिवृद्धि विवृद्धि सूचक है। ये अभी अपन ने पढ़ा था कि अभिवृद्धि विवृद्धि सूचक का मतलब ऐसा परिवर्तन जो आपको किशोरावस्था की तरफ ले जाए, उनको कहते हैं अपन विवृद्धि या रचनात्मक परिवर्तन। तो जो विवृद्धि सूचक कौन सा है, वो है अभिवृद्धि, क्योंकि ये आपको किशोरावस्था की ओर ले जाती है, रचनात्मक बनाती है। जबकि विकास जो है वो विवृद्धि व ह्रास सूचक दोनों है, क्योंकि विवृद्धि यानी वो किशोरावस्था की तरफ भी आता है, और फिर जब आप वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं तो वो ह्रास सूचक होता है जो आपको वृद्धावस्था की तरफ ले जाए। तो जो विकास है वो आपको किशोरावस्था और वृद्धावस्था दोनों की तरफ ले जाता है। तो विकास विवृद्धि व ह्रास सूचक दोनों हैं। तो फ्रेंड्स ये अपन ने देख लिया है कुछ अपना यहाँ पर अभिवृद्धि और विकास में डिफरेंस। अपना आज का ये जो टॉपिक है ये भी यहीं पर ख़त्म होता है, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर सभी बाकी हैं। इतनी जल्दी मत कीजिए भागने की, क्वेश्चन आंसर कौन करेगा, अपन ही करेंगे ना। हाँ तो रुकिए, क्वेश्चन आंसर और करेंगे इसके, उसके बाद में अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हो जाएगा इस टॉपिक के ऊपर। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। इसी में से सारे क्वेश्चंस पूछूंगी और फिर अपना ज्ञान जो है वो ध्यान से देख लीजिएगा कि आपने कितना इस वीडियो पर गौर करके इसको देखा है, कि आपको कितना इसमें गेन हुआ है। ओके, तो चलिए फ्रेंड अपने क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए अब कुछ क्वेश्चंस है आपने जो अपन ने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो देखिए अपनी जो नॉलेज है उसको चेक कर लीजिए कि आपको कितना कुछ इस वीडियो में समझ में आया है और आप कितने क्वेश्चंस के जवाब दे पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पहला है अभिवृद्धि क्या है। अभिवृद्धि क्या है, जल्दी बताइए क्या है। अभी आपको बताया था, सबसे पहले स्टार्टिंग इसी से हुई थी। अभिवृद्धि है हाँ फ्रेंड्स, अभिवृद्धि है शारीरिक परिवर्तन। क्या है अभिवृद्धि, शारीरिक परिवर्तन है। जितने भी शारीरिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिवृद्धि कहलाते हैं। तो शारीरिक परिवर्तन क्या हो गया, अभिवृद्धि हो गया। नेक्स्ट है विकास चलता है। विकास कब तक चलता है फ्रेंड्स, एक निश्चित सीमा तक चलता है या जीवन पर्यंत चलता है, बताइए। हाँ फ्रेंड्स आप लोग सही हैं कि विकास चलता है जीवन पर्यंत। विकास चलता है जीवन पर्यंत, विकास चलता है जीवन पर्यंत। ओके, अब माप का विषय है, क्या विकास को मापा जा सकता है, नहीं ना। मापा किसको जाता है, मापा जा सकता है अभिवृद्धि को, ग्रोथ को मापा जा सकता है। तो माप का विषय है अभिवृद्धि, माप का विषय है अभिवृद्धि, जिसको अपन कहते हैं ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विकास कैसा परिवर्तन है। अपने को पता है विकास कैसा परिवर्तन है, विकास मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों का परिवर्तन है। तो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक परिवर्तन किसमें होते हैं, विकास में होते हैं। तो मात्रात्मक प्लस गुणात्मक परिवर्तन क्या है, विकास है। नेक्स्ट है रचनात्मक है। अब रचनात्मक कौन सा है, मैंने बताया था ऐसे परिवर्तन जो आपको किशोरावस्था की ओर ले जाते हैं वो होते हैं रचनात्मक परिवर्तन। तो रचनात्मक है क्या है, अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि अपने को कहाँ ले जाती है, किशोरावस्था की तरफ ले जाती है ना। तो अभिवृद्धि है रचनात्मक। नेक्स्ट है मूल्यांकन का विषय है। मूल्यांकन का विषय क्या है, अभिवृद्धि तो है नहीं, अभिवृद्धि तो माप का विषय है। तो मूल्यांकन का विषय है विकास, मूल्यांकन का विषय है विकास। नेक्स्ट है केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं। केवल शारीरिक परिवर्तन किसमें होते हैं, बहुत ही इजी सा है, किसमें होते हैं, अभिवृद्धि में होते हैं केवल शारीरिक परिवर्तन। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड विवृद्धि सूचक है। विवृद्धि सूचक यानी विवृद्धि जो अपने को आगे रचनात्मक कार्य की तरफ ले जाते हैं, किशोरावस्था की तरफ ले जाते हैं। तो विवृद्धि सूचक भी कौन है, अभिवृद्धि ही विवृद्धि सूचक है। अभिवृद्धि अपने को किशोरावस्था की तरफ ले जाती है, रचनात्मक परिवर्तन लाती है। तो अभिवृद्धि ही क्या है, विवृद्धि सूचक है। नेक्स्ट है रचनात्मक व विनाशात्मक है। अब मैंने बताया था किशोरावस्था की तरफ भी ले जाएगी, वृद्धावस्था की तरफ भी ले जाएगी। तो ऐसे परिवर्तन होते हैं रचनात्मक व विनाशात्मक, जो किसमें आते हैं, जो आते हैं विकास में। तो विकास कैसा है, रचनात्मक भी है और विनाशात्मक भी है।
नेक्स्ट है बहुपक्षीय है। बहुपक्षीय भी कौन सा है? विकास ही है। विकास में सारे पक्ष आ जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है संकुचित क्षेत्र है। किसका संकुचित क्षेत्र है अपने को पता है? सिर्फ शारीरिक परिवर्तन किसमें होते हैं? तो संकुचित क्षेत्र किसका हुआ? अभिवृद्धि का हुआ। तो संकुचित क्षेत्र है अभिवृद्धि का। तो फ्रेंड्स ये अपन ने देख लिया आज अपना जो सेकंड इसका पॉइंट था अभिवृद्धि एवं विकास, उसके बारे में अपन ने पूरा डिटेल से पढ़ भी लिया है, इसके डिफरेंस भी जान लिए हैं और इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।